नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत आपके विज्ञान विषय की, जिसके अंतर्गत आज हमारा जो कार्य पत्रक है वो है 33 नंबर, जो कि पेज नंबर 36 पर आया हुआ है। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अपनी विज्ञान की कार्य पुस्तिका को हाथ में ले लें और पेज नंबर निकाले 36, जिस पर आज हम कार्य पत्रक 33 हल करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी दोस्त हैं सभी को शेयर करें और बता दें कि कार्य पत्रक 33 का वीडियो आ चुका है। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि गणित, विज्ञान, इंग्लिश के जितने भी कार्य पत्र हैं सभी वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं, जैसे ही अपलोड हो आपको पता चल सके। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास और देखते हैं विज्ञान के अंतर्गत कार्य पत्रक 33 के प्रश्न और उसके उत्तर। उम्मीद होगी कि आपने पेज नंबर 36 निकाल दिया होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो देखिए पहला सवाल और उसका आंसर। देखिए विद्यार्थियों, कार्य पत्रक 33 आपके सामने है, जिसके अंदर विषय वस्तु गति और आज हम अधिगम बिंदु हैं दूरी। अधिगम बिंदु का मतलब जिस बारे में पढ़ना है, आज हमें दूरी के बारे में पढ़ना है। किस बारे में? दूरी के बारे में पढ़ना है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आप सभी को नजर आ रहा होगा। इस प्रकार का एक सवाल है कि दिए गए चित्रों में ए से बी के मध्य लंबाई धागे या फिर स्केल से माप कर रिक्त स्थान में भर लिखें। यानी कि यहाँ पे ए और से बी, यहाँ पे चित्र बना हुआ है, यहाँ भी ए से बी बना हुआ है। आपको स्केल लेनी है। क्या लेनी विद्यार्थियों? स्केल। स्केल को एक बिंदु यहाँ पर रखना है और फिर यहाँ तो मापना है। तो फिर कितने सेंटीमीटर है वो यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ से यहाँ मापने पर ये 4 सेमी की हुई। कितना सेमी की होती है? 4 सेमी का रेखाखंड है। तो सभी विद्यार्थी जो पहला क्वेश्चन है और पहली जो खाली जगह है ये वाली, उसके अंदर 4 सेंटीमीटर लिखें। कितना सेंटीमीटर आएगा? 4। मैंने स्केल की सहायता से इसको मापा है। ओके, आप भी स्केल की सहायता से इसको माप सकते हैं। सभी विद्यार्थी स्केल की सहायता से इसको यहाँ रखें, पॉइंट को एक को, और वापस यही मापे। तो ये विद्यार्थी 5 सेंटीमीटर होगी। कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो जल्दी से जल्दी ऑप्शन एक के दोनों क्वेश्चन 4 सेंटीमीटर आएगा, एक में आएगा 4, एक में आएगा 5, पीछे लिख देना सेंटीमीटर। ओके, इस प्रकार से पहले का पहला हमारे यहां पर खत्म होता है। आगे चले। अब आपको क्या करना दूसरे क्वेश्चन में विद्यार्थियों। दूसरे में देखो ये ऐसे दिया हुआ है। अब ऐसे तो स्केल होती नहीं है, तो अब पहले आपको एक धागा लेना है। इस धागे की सहायता इसको इस प्रकार से धागा पहले ऐसे करना है, फिर धागा ऐसा करने का उसको स्केल पर देखना है। यानी माना कि स्केल है, फिर धागा को यहाँ पर रख के देखना धागा कितना बड़ा है और फिर आपको पता चल जाएगा कितने सेंटीमीटर का है। तो ये लगभग जो दूसरा है, ये जो धागा है विद्यार्थियों, ये है लगभग 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेमी। तो सभी विद्यार्थी उत्तर लिख दें, लगभग 5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। पहले का दूसरे का आंसर है लगभग 5 सेंटीमीटर। हो गया। आगे चले। देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में देखो वापस ऐसा दिया हुआ है, तो पहले वापस हम क्या लेंगे? एक धागा। इसको धागे को यहाँ से लगा के ऐसे इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर। फिर जैसे इतना बड़ा धागा होगा, इस धागे को हटा के हम जो हमारी स्केल है उस पर इस धागे को ए वाला पॉइंट यहाँ से लगा कर फिर धागा पूरा खोलेंगे। कहाँ तक धागा जाता है? तो धागा लगभग इतना बड़ा है कि ये लगभग होगा 15 मीटर का, 15 सेंटीमीटर का। उत्तर होगा इसका लगभग 15 सेंटीमीटर। 15 सेमी का पूरा नाम होता है सेंटीमीटर। तो पहले का तीसरे का उत्तर होगा लगभग 15 सेमी। सभी विद्यार्थी जल्दी से लिख दें और आप भी धागा लेकर इसको माप सकते हैं अपने घर पर। ओके, तो ये हमारा पहले का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूरी का मात्रक है। तो विद्यार्थी दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। तो जल्दी से लिखें। और सेकंड है, ये समय का मात्रक है। किसका मात्रक है? समय का, एंड टाइम का मात्रक वो सेकंड है। तीसरा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित लंबाइयों को बढ़ते हुए क्रम में लिखें। यानी जो छोटी है वो पहले आएगी, बड़ी हो बाद में। यानी सबसे छोटी होती है वो होती मिलीमीटर, फिर होती सेंटीमीटर, फिर मीटर, और सबसे बड़ी होती है वो किलोमीटर। तो इस प्रकार से लिखें, पहला आएगा मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर, फिर 24 सेंटीमीटर, फिर 2 मीटर, फिर 1 किलोमीटर। इस प्रकार से आप वापस इसको लिख दें। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सभी विद्यार्थी अपने कार्यपत्रक में लिखें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ, जो क्रियाकलाप होते हैं, कार्यपत्र को, इन सभी की आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही जो भी वीडियो आएगा वो सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। और कोई भी मॉडल पेपर होगा या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वार्षिक परीक्षा के, या फिर कोई भी पेपर होगा, तो वार्षिक परीक्षा का पेपर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मोहन अपने घर से साइकिल द्वारा 2 किलोमीटर की दूरी तय कर विद्यालय पहुंचता। गणित की पुस्तक घर पर भूल जाने के कारण वह पुनः साइकिल से घर लौटकर घर आ गया। बताइए मोहन ने कुल कितनी दूरी तय की। देखो विद्यार्थी, ये मोहन का घर है, ये मोहन का क्या है, घर, ये उसका क्या है, विद्यालय है, ये हमें पता है, ठीक है ना। अब मोहन क्या करता है कि पहले मोहन का घर कितना दूर है स्कूल से, 2 किलोमीटर। यहाँ से मोहन गया, यहाँ पर स्कूल कितने किलोमीटर गया, 2, ठीक है। स्कूल पहुंचा तो उसको पता है गणित की पुस्तक नहीं उसके बाद, तो वापस वो घर आया, क्या आया, घर। तो वापस, तो स्कूल से घर कितना किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर। भाई घर से स्कूल 2 किलोमीटर है, तो स्कूल से घर भी 2 किलोमीटर होगा। तो 2 तो वो गया, प्लस 2 वापस आया, बराबर 4 किलोमीटर दूरी कितनी तय की, 4 किलोमीटर दूरी उसने तय की। तो जल्दी से लिख दें, आप ऐसा लिखें, 2 + 2 4 किलोमीटर। या फिर लिख दें मोहन की कुल दूरी, मोहन की कुल दूरी बराबर 2 + 2 4 किलोमीटर। ऐसा लिखें, मोहन ने कुल कितनी दूरी तय की, 4 किलोमीटर। कैसे, 2 किलोमीटर पहले स्कूल से, घर से स्कूल गया, फिर स्कूल से वापस घर आया, 2 किलोमीटर जाने के, 2 किलोमीटर आने के, कुल 4 किलोमीटर उसने दूरी तय की। हो गया। हाँ, अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। सभी विद्यार्थी अपने कार्य पत्र का पेज पलटे और 37 नंबर पेज पर आ जाए। चला आगे, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अब समझना, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की कुल औसत चाल क्या होगी। तो पहले देखिए दूरी कितनी तय की, 16 मीटर और 16 मीटर। तो पहले आप दूरी निकालें, कुल तय दूरी 16 + 16 कितनी हुई, 32 मीटर। फिर समय 4 सेकंड और 2 सेकंड। तो समय कितना लगा, 4 सेकंड और 2 सेकंड, यानी कुल 6 सेकंड, यानी 32 मीटर दूरी और 4 सेकंड समय लगा। ओके, चाल का सूत्र होता है विद्यार्थी दूरी बटा समय, याद रखिएगा। चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी कितनी दी हुई थी, दूरी कितनी कुल 32, तो 32 ऊपर लिखा हमने, बटा समय। देखो दूरी बटा समय, ये सूत्र यहाँ पे है भाई। चाल का सूत्र होता है, याद रखिएगा, दूरी बटा समय। तो दूरी 32, समय लगा कुल 6 का। तो 32 के अंतर्गत हमने 6 का भाग दिया, तो 5 बार जाएगा, कितना आएगा, 30, ठीक है। फिर 32 में 2 गए, पीछे रहे 30, 32 में से 30 के पीछे 2 लगा, या पॉइंट आया 0, तो कितना आया, 4, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये सवाल आपके कार्य पुस्तिका के अंदर दिया हुआ है, तो वहाँ पर ये उत्तर बताइए 5.33 उत्तर बताई गई है, लेकिन उत्तर कितनी आएगी, 5.4 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उत्तर आएगी। जल्दी सभी विद्यार्थी अपने कार्यपत्र में ये सवाल हल करें।
औसत साल कितनी है ये? यहाँ पे पीछे ये लिखना जरूर मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका मात्रक है, ठीक है, ms-1। इस प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। उम्मीद होगी 5वां क्वेश्चन हम लिख दिया होगा। देखें 6 नंबर, कोई व्यक्ति किसी स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस लौट आता है तो उसने शून्य दूरी तय की, उक्त कथन सत्य है अथवा असत्य। तो ये सत्य है, माना कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये बड़ा पॉइंट है। हम यहाँ से घूम के गए और वापस कहाँ आ गए? यहाँ पर ही आ गए। फिर पूछा हमने कुल कितनी दूरी तय की, तो हमने कोई दूरी तय नहीं की, जहाँ थे वापस वहीं आ गए, तो ये क्या होगा? सत्य। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 7 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर 2 चक्कर लगा रहा। कितना चक्कर बता? 2। तो व्यक्ति ने 2 चक्कर में कुल कितनी दूरी तय की ज्ञात कीजिए। और वृत्त की परिधि होती है 2πr। अब परिधि किसे कहते हैं? देखो ये वर्ताकार को गोला ऐसे, ठीक है, गोला बना लो पहले, ठीक है ना। अब जो ये गोला होता है ना, ये वाला ऊपर वाली इसको बोला जाता है परिधि। और ये इसके बिंदु है, केंद्र से परिधि की दूरी होती है, वो होती है त्रिज्या। उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ओके, और सूत्र होता है परिधि ज्ञात करना 2πr। तो मैंने यहाँ लिखा है 2πr। तो त्रिज्या होती है उसको r बोलते हैं। तो r बराबर क्या होती है? त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दी गई है आपके सवाल में? 7 मीटर। तो 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7 लिख दिया, गुणा का गुणा, r का मान कितना है? 7। तो 7 से 7 कट गया, 2 का गुणा 22 से किया मैंने, कितना है? 44। ये तो एक चक्कर का, लेकिन व्यक्ति ने कितने चक्कर लगाए? 2 चक्कर लगाए, अतः 2 से गुणा किया मैंने, 2 × 44 कितने हुए? 88 मीटर। कितने हुए? 88 मीटर यहाँ पे हुए, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन स। आप चाहो तो ऐसे साइड में हल कर भी सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां। अब पहले सवाल पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ABCD पर तय करता है, पर मतलब रास्ता, ये A से B, B C से D, फिर ये पूरा ऐसे, ठीक है। वास्तव में तय की गई दूरी सभी लंबाइयों का योग होता है, तो तय की गई दूरी ज्ञात करो। तय की गई दूरी क्या है? सभी लंबाइयों का योग, जितनी लंबाई है उसका योग है। तो लंबाई देखिए आप, सर A से B 2 है, B से C और C से D, तो कुल दूरी कितनी हुई? तो ऐसे लिखे कुल दूरी बराबर A से B प्लस B से C प्लस C से D। A से B कितनी है? 2 सेमी प्लस B से C 4 सेमी और C से D 6 सेमी, तो 6 सेमी। तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, तो कुल दूरी कितनी हुई? 12 मीटर। ये अपने क्या आई है? कुल दूरी। ओके विद्यार्थियों, कुल दूरी हमारी आई है। समझ में आ गया आपको? तो इस प्रकार से हमारा कार्यपत्रक 33 यहाँ पर समाप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार के सारे वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। और मैं बता दूं, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।